हेलो डियर स्टूडेंट, आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन डिजीज़ में दूसरा डिजीज़ है फाइलेरिया। आज उसके बारे में जानेंगे कि फाइलेरिया होता क्या है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख ले। ये जो फाइलेरिया वो कहाँ से आया है? ये फाइलम नीमोटोडा से आया है। क्लास इसका फाइलेमिडिया। ऑर्डर है फाइलेरोइडिया। फैमिली ऑफ फाइलेरोडिया। जेनेसिस बुचेरिया। स्पीसीज बैनक्रियोप्टी। फाइलेरिसिस फाइलेरिसिस को हम लोग एलिफेंटिसिस भी कहा जाता है, यानी एलिफेंट फुट। जिसके आपने देखा होगा जिनके पैर बहुत बड़े बड़े फूल जाते हैं, वह उनको ही फाइलेरिसिस कहा जाता है। एलिफेंटिसिस। फाइलेरिया इज ए डिवाइडेड 3 ग्रुप according to the area within the body that occurs as a follows। ये बॉडी के अलग पार्ट में भी होते हैं, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, सबक्यूटनस फाइलेरिसिस, सीरियस केरेटी फाइलेरिसिस। फाइलेरिया कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पतले पतले से होते हैं, कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फाइलेरिसिस इज कॉज बाय थ्रेड लाइक फाइलेरिसिस निमोटॉइड्स बिलोंग द फाइलम। जैसे हमने सिस्टमेटिक क्लास में देखा था कि ये फाइलम निमोटोइड का है और फाइलम फैमिली से है। मतलब फाइलम जो है निमोटोइड से है और ये थ्रेड लाइक फाइलेरिया होते हैं। और एस्क्लेमेंथिस इन द सुपर फैमिली फ्लेरियोटिडा। देयर आर अननोन फाइलेरिया 9 फाइलेरिया nematodes which use human as their defined host. Lymphatic failure is caused by the worms Bucher, Bonecrafti, Bergia meliae, Bergia timori। नेक्स्ट है इनकी लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? फाइलेरिया वर्म हैज़ अ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल हैव 2 होस्ट। डाइजेनेटिक मतलब इनके 2 होस्ट रहते हैं, उनको बोला जाता है डाइजेनेटिक। द अडल्ट मेल एंड फीमेल वर्म कॉमनली इनहेबिट द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जो फीमेल और मेल है वो कॉमनली लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, जो ये फाइलेरिसिस है उनके वर्म्स। After the male and female worm made the female give birth thousands of live microphylaces। जब ये मेल और फीमेल जो वर्म है उसमें फीमेल की साइज छोटी होती है, मेल की ज़्यादा होती है। आफ्टर द रिप्रोडक्शन या ग्रोथ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफेल्स आर जो माइक्रोफैलेरिया है यानी लार्वा है वो बहुत सारे आपके बॉडी में बन जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे। मतलब इनकी इतनी संख्या होती है। माइक्रोफैलेरिया आर पिक्ड अप बाय द वेक्टर इंसेक्ट लाइक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ड्यूरिंग अ ब्लड मील सेक्ट। अब ये क्या होता है, इनके स्टेज को 1 by 1 यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लाइफ साइकिल डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? मॉस्किटो टू टेक अ ब्लड मील L3 लार्वा एंटर स्क्रीन। यानी जो इसमें क्या बताया, जो बुचेरिया ब्रोंकाइप्टर है वो एक डाइजेनेटिक है, यानी 2 होस्ट होते हैं, डेफिनेट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट यानी जो मैन है, जो इंसान है, एनिमल होस्ट है। और इंटरमीडिएट यानी फीमेल मॉस्किटो
मैन एक इसमें 2 स्टेज में पूरा होता है इनकी लाइफ साइकिल। एक मैन यानी एक ह्यूमन बॉडी, दूसरा होता है मॉस्किटो। आधी जो लाइफ साइकिल होती है उनकी मॉस्किटो पे होती है। यस, फाइलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो की वजह से भी होता है। इसका एक मेन रीज़न है, ये बहुत बड़ा कारण है कि फाइलेरिया हमारे मॉस्किटो की वजह से होता है। फीमेल, अब कौन से मॉस्किटो है? फीमेल मॉस्किटो बिलोंग टू जीनस ऑफ क्यूलेक्स एडिस या एनाफिलिस। इन मच्छर हैं जिनकी वजह से होता है। तो पहला क्या है, मच्छर आपके बॉडी, हाथ में गए, कहीं पर गए, ये डर्मिस के लिम्फेटिक वेसल्स को बाइट किए, आपके मॉस्किटो के जो लार्वा है, मतलब जो सलाइवा है, उस पर ये फाइलेरियसिस के वॉर्म प्रेजेंट होते हैं, और वो भी L3 यानी L3 स्टेज में, 3rd स्टेज के में लार्वा एंटर कर देते हैं आपके स्किन में और लिम्फेटिक वेसल्स, डर्मिस के लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर ये क्या होते हैं, स्किन में जाने के बाद ये जो वॉर्म्स है तो मॉस्किटो के लार्वा में पाए जाते हैं, पर इन्होंने आप मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो को नहीं पता होता कि उनके उसमें पता है, उनके लार्वा में या सलाइवा में प्रेजेंट है। तो ये आपके हाथ को या किसी चीज़ को बाइट करते हैं बाय द नरिशमेंट के लिए, तो खून शक करने के लिए। तो ये आपके उसमें गए, फिर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में गए। मेनली क्या, लिम्फेटिक सिस्टम को ही ये अटैक करते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम पे होते हैं। लास्ट हमने देखा था कि मलेरिया जो था वो लीवर पे जाता है, इसका ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो लीवर पे। फिर उसके बाद इसने आरबीसी को रैप्चर किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके मेनली हैंड स्किन में, किसी भी स्किन के पार्ट में, डर्मिस में होते हुए लिम्फेटिक वेसल में पहुँच जाता है इनका लार्वा। वो भी कौन से स्टेज का लार्वा? 3rd स्टेज का लार्वा। फाइलेसिस का 3rd स्टेज का लार्वा आपके डर्मिस के लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचता है। फिर देन क्या होता है, ये वहाँ पर जाकर के मेल फीमेल में 2 भाग में डिवाइड हुआ, वहाँ पर अडल्ट हुआ, नरिशमेंट हुआ, वहाँ पर ये बढ़ते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर इसके बाद 3rd स्टेज क्या हुआ, अडल्ट प्रोड्यूस अ सीथेड माइक्रोफाइलिया दैट माइट इंटरलिम्फिक अंडर द ब्लड चैनल। ये क्या होते हैं, यहाँ पर जाके ये इनका रिप्रोडक्शन शुरू होता है, यहाँ पर बढ़ते हैं, इनके ऊपर एक सीट लगी होती है माइक्रोफाइलिया के, यहाँ पर इनका नरिशमेंट होता है, फिर और ये ब्लड चैनल में फैलते रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। 4th में क्या है, मतलब इनका स्टेज 1 by 1 बढ़ते रहता है, ये इनका चेंजेस आते रहते हैं। फिर इसके बाद 4th क्या है, मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील। फिर ये जो स्टेज है, 1st 2nd स्टेज, वो आपके यहीं पर यहाँ पर ग्रोथ हो ही रही है। यहाँ पर ये इसका जो लार्वा है उसमें कुछ चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो अब यहाँ से देखिए 4th स्टेज के बाद से देखिए, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील। जब दोबारा मॉस्किटो ब्लड टेक मील करता है आपके हैंड से, तो माइक्रोफाइलेरिया पेनिट्रेट मॉस्किटो मिड गट एंड माइग्रेट थ्रोसिक मसल्स। अब मॉस्किटो के मिड गट में चला जाता है, थोरेसिक मसल्स में। फिर वहाँ पर वो L2 और L3 से लेकर के जो स्टेज है वहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है, और ये फिर आपके ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है। मतलब कि ये सिर्फ हमारे शरीर में ग्रोथ करने के लिए, नरिशमेंट लेने के लिए आते हैं फाइलेरिया, और हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं, बीमारी को कर देते हैं। फिर ये वापस जब मॉस्किटो आपको बाइट वगैरह करता है, तो ये जैसे मॉस्किटो ने आपको बाइट किया और उनके मॉस्किटो पे ऑलरेडी 3 स्टेज का लार्वा प्रेजेंट है, वो फिर आपके बॉडी में गया, बॉडी में ग्रोथ हुआ, नरिशमेंट हुआ, 1st 2nd स्टेज हुआ, फिर 3rd 2nd स्टेज तक, फिर वो वापस मॉस्किटो के दोबारा अगर काटता है मॉस्किटो के, तो दोबारा उसमें वह चला जाता है। तो यहाँ देखते हैं 1 by, जैसे फाइलेरिया फॉर्म हैज़ अ degenetic life cycle having 2 hosts, the adult male and female worms commonly inhabit the lymphatic system of human। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर, after the male and female worms mate, the female give birth to thousands of microbes। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अडल्ट बन जाते हैं, यहाँ पर ग्रोथ होने लगता है अडल्ट इन। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर thousands ऑफ माइक्रोफाइलेरिया बने। उसके बाद क्या हुआ, ये लार्वा बने। माइक्रोफाइलेरिया आर पिक्ड अप बाय द वेक्टर इंसेक्ट लाइक। अभी यहाँ पर माइक्रोफेलिया बने, यहाँ पर उनका ग्रोथ हुआ यहाँ पर। फिर ये मॉस्किटो द्वारा
वापस इन्होंने मॉस्किटो बाइट के द्वारा वापस ये मॉस्किटो पे चले गए। तो वेक्टर है, मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है, ले जाने का काम करता है। और होस्ट यानी जहाँ पर वो प्रिपेयर हो रहा होता है, बन रहा होता है। इन द इंटरमीडिएट होस्ट माइक्रोफैलेरिया होस्ट द माइक्रोफैलेरिया माउल्ट एंड डेवलप इनटू थर्ड स्टेज इन्फेक्टेड लार्वा। यानी हमारे जो ह्यूमन बॉडी उसमें थर्ड स्टेज आने तक वो पूरा तैयार हो रहा होता है। अब अपॉन टेकिंग अनदर ब्लड मील द वेक्टर इंसेक्ट द इन्फेक्टेड लार्वा इन द डर्मिस लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन। जब थर्ड स्टेज में आता है तो फिर वो ह्यूमन की डर्मिस स्किन में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब मॉस्किटो फिर ब्लड सक करता है तो उसमें वापस वो चला जाता है गट्स में, मॉस्किटो के गट्स में। आफ्टर अबाउट 1 year द लार्वा मोल्ट थ्रू 2 more स्टेज मैच्योरिंग इनटू द अडल्ट फॉर्म। ये आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट होते हैं। अब इनका सिम्टम्स ऑफ फाइलेरियसिस क्या है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया इज एलिफेंटिसिस। इनको एलिफेंटिसिस भी कहा जाता है। और ये सब जब पैर बढ़ने लगेगा, फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक वेसल्स है, फ्लूइड है, उनमें जो ब्लॉकिंग हो जाएगी और ये पैर बढ़ने लगेगा तो इनको फिर ऐसे सिम्टम्स आपको सोने लगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनको एलिफेंटिसिस हो चुका है। इट इज़ ओडिमा यानी स्वेलिंग एंड थिकिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू स्पेशली इन द लेग एंड जेनिटल्स। स्वेलिंग हो जाएगी, पैरस जो इसमें एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब कि जो लिम्फेटिक सेल्स है, नोड्स है, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो फ्लूइड, लिम्फेटिक का काम ही क्या होता है कि फ्लूइड को, ब्लड से जो अनवांटेड फ्लूइड है उसको लेना, जो और टॉक्सिक चीज़ को फिल्टर करना। तो वहाँ पर जाके ये वहाँ पर उनका ब्लॉकेज हो जाएगा, वो स्वेलिंग हो जाएगा। ओडिमा होगा व्हेन द पैरासाइट लॉजेस इन द लिम्फेटिक सिस्टम। पेन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्स आफ्टर अकम्पनीड विद द फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया फील होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वॉल्व ऑफ ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट इन फीटर, अगर क्या कहते हैं फीमेल में ब्रेस्ट लार्जमेंट हो जाएगा। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम आ जाएगी स्कॉटम में, मेल के स्कॉटम में। ट्रीटमेंट क्या है, पैरासाइट मेडिसिन, आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल दिया जाता है। दिस ड्रग इज डिस्ट्रॉय द अडल्ट वर्म इन योर ब्लड। और सर्जरी भी है, यू मे हैव अ सर्जरी टू रिमूव डेड वर्म फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम। दूसरा क्या है, इफ़ फाइलेसिस हैज़ अ कॉज्ड हाइड्रोसिल यू मे ऑल्सो हैव अ सर्जरी टू रिलीव फ्लूइड ब्लीडिंग अप इन योर स्कॉटम। क्या होता है, स्कॉटम भी बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है तो उसकी वजह से हाइड्रोसिल हो जाती है, और तो फिर इसको भी सर्जरी करके हटाया जाता है। तो एक सर्जरी और दूसरा मेडिसिन है जो इसका एक ऑप्शन है शायद। ये इसका छोटा सा लाइफ साइकिल है। L1 स्टेज, L2 स्टेज है मॉस्किटो में, और L3 मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। देखिए मेल और फीमेल जो है वो एक छोटा एक बड़ा होता है, मेल बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है। माइक्रोफैलेरिया इन लिम्फेटिक इन ब्लड वेसल्स, ये आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी हमारी फाइलेरियसिस। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये डैमेज करने के चांसेस रखते हैं। इसलिए देखिए मलेरिया से क्या क्या बीमारी हो, मलेरिया एक वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है, और मलेरिया तो हो ही रहा है मॉस्किटो की वजह से, और मॉस्किटो की वजह से हमें फाइलेरियसिस भी हो रहा है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को मच्छरों से बचाए, साफ़ सुथरी जगह में रहे, ड्रेनेज वाटर को ड्रेन करके रखे, साफ़ सुथरी जगह में रहे, खाए पिए, मच्छरदानी रिप्लेंट का यूज़ किया जाए ताकि आपको जितना हो सके मच्छर आपको बाइट ना कर सके और आपको इन सब डिजीज़ से सामना ना करना पड़े। ओके क्लास, थैंक यू।